अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्नो अकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है। खास और अहम इस हवाले से है कि जैसा कि आप जानते हैं, टेक्नो अकेडमी चैनल का ये मोटिव है, हमारा ये मिशन है कि हम आपको रोजगार, कारोबार, कोई ना कोई जरिया आमदन, पैसे कमाने का कोई तरीका या कोई ऐसा रास्ता जरूर बताएंगे कि जिससे आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में पॉजिटिव तब्दीली आ सके, आप एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी गुजारने के काबिल बन सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि तरक्की पजीर मुल्कों के बहुत सारे लोग बाहर के मुमालिक में कमाने के लिए जाते हैं, और खासकर जो लोग यूरोप जाते हैं वहां पर वो मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अच्छी आमदन हासिल करते हैं और अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लेकर आते हैं। बहुत सारे लोग बहुत कामयाब हुए हैं। ना सिर्फ उन्होंने अपनी जिंदगी में बेहतरीन तब्दीलियां पैदा की हैं, बल्कि उन्होंने अपने पूरी की पूरी फैमिली को सेट कर लिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपको अहम खबर देने वाला हूं, जो आपको अहम बात बताने वाला हूं, वो ये है कि जर्मनी में मुलाजमीन की कमी को पूरा करने के लिए जर्मनी की हुकूमत ने एक कार्ड लॉन्च करने का फैसला किया है, और उस कार्ड का नाम है मौका कार्ड, यानी चांस कार्ड। इसे चांसन कार्ड भी कहते हैं उनकी जुबान में, और इसे चांसन कार्ड भी कहते हैं, यानी मौका कार्ड। अब इस मौका कार्ड का मतलब क्या है? मौका कार्ड का मतलब ये है कि गैर यूरोपीय लोग अब कानूनी हैसियत के साथ मुमकिना तौर पर जर्मनी में काम आसानी से हासिल कर पाएंगे, और इस कार्ड का जो इतलाक है वो इस साल के अवाखिर तक, यानी 2023 से पहले पहले कर दिया जाएगा। तो ये एक बेहतरीन मौका है। इनकी कुछ शराइत हैं, बहुत मुख्तसर से, ज्यादा कड़ी शराइत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जर्मनी में कागजात की जांच पड़ताल के मामला बहुत सख्त हैं। दूसरे ममालिक की सनतें, मसलन कॉलेज यूनिवर्सिटीज की सनतें वगैरह जांच पड़ताल करने में उन्हें काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सख्त मयार है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता चलूं कि क्राइटेरिया क्या है, शराइत क्या है। 4 शराइत हैं, उनमें से 3 पर पूरा उतरना लाजमी है, और एक एडिशनल शर्त है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यह है कि सबसे पहले तो यह है कि आपके पास कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी शर्त उनकी यह है कि आपको जर्मनी जुबान पर अबूर हासिल होना चाहिए, या आपका जर्मनी में रहने का तजर्बा होना चाहिए। और तीसरी शर्त उनकी यह है कि जो भी आपके पास हुनर है, जो भी आप काम जानते हैं, जो भी आप में खसूसियत है, उस हुनर का, उस काम का आपके पास 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, यानी आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो कम से कम 3 साल का होना चाहिए। इससे अगली शर्त जो है वो है उम्र के लिहाज से, उम्र की हद के लिहाज से, यानी कि कम से कम उम्र की जो हद है वो 35 साल से उम्र कम होनी चाहिए। अगर आप इनमें से 3 शराइत भी पूरी कर रहे हैं तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एडिशनल शर्त ये है कि आपको ये भी जाहिर करना पड़ेगा कि आपके पास इतने पैसे हैं जर्मनी जाते हुए कि अगर आपको कुछ अरसा काम नहीं मिलता तो आप अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। यानी यहाँ पर इस हवाले से थोड़ी सी उन्होंने तब्दीली की है कि यहाँ पर आपको जो है ना, जिस तरह दूसरे यूरोपीय ममालिक में लोग जाते हैं तो जब तक उन्हें काम नहीं मिलता तो उनका कुछ स्टेफन को वजीफा लग जाता है, जब काम मिल जाता है तो वो बंद हो जाता है और फिर वो अपना रोजगार शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा मामला नहीं है। उन्होंने कहा है कि इमिग्रेशन की पॉलिसीज काफी नरम कर दी हैं, काफी सहूलत दी है। ये कार्ड आपको फराम किया जाएगा, और ये कार्ड मामूली कार्ड नहीं है, ये बिल्कुल उस तरह का कार्ड है जिस तरह अमेरिका का ग्रीन कार्ड है। ग्रीन कार्ड अमेरिका ने क्यों उसका अजरा किया, क्यों जारी किया? दूसरे ममालिक की अफरादी कुव्वत, पढ़ी लिखी हुनरमंद अफरादी कुव्वत को अपने मुल्क में लाने के लिए लोग अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लालच में जाते हैं, और ताकि लाइफ सेट हो जाए, नेशनैलिटी मिल जाए। इसी तरह जर्मनी ने भी ये कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है मौका कार्ड, चांस कार्ड, यानी आपको ये समझ लें कि ये भी जर्मनी का ग्रीन कार्ड है। तो अब जर्मनी क्यों लोगों को ये रास्ता बता रहा है, क्यों इमिग्रेशन पॉलिसियां आसान कर रहा है, क्यों लोगों को तरगीब दे रहा है कि जर्मनी आए? इसकी वजह है, जर्मनी जो है ये अफरादी कुव्वत के लिहाज से मजदूरों की कमी का शिकार रहा है शुरू से। इसमें बूढ़े लोगों की तादाद ज्यादा है और नौजवानों की तादाद कम है। तो जर्मनी चाहता है कि दूसरे मुल्कों के नौजवान हुनरमंद लोग, तरबियत याफ्ता लोग, वो जर्मनी आए और आकर काम करें। अब वहां पर किस किस शोबे में काम किया जा सकता है? वहां पर बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनमें आप जो है ना अपना तबाह आजमाई कर सकते हैं। अगर आप में वो हुनर है तो आप उन शोबों में अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर रोजगार अच्छा आपको मिल सकता है। साइंस और तहकीक के शोबे हैं, तिब्बी और ये नर्सिंग के शोबे हैं, होटलिंग के शोबे हैं, और सनतें हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया बनाते हैं, वो सनतें हैं, उनमें बड़ा काम है। इंडस्ट्रियल काम है वहां पे बहुत ज्यादा। और आपको मजे की बात बताऊं कि जर्मनी में अक्सर छोटी छोटी कंपनियां हैं, वहां जाल फैला हुआ है पूरे मुल्क में कंपनियों का, और इतनी वसत की कंपनी है कि 100 से 200 लोग वहां पे काम करते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी
ان کے کام کا معیار اتنا زبردست ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی صنعتیں اور کمپنیاں بھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر رہی ہیں اور برآمدات بھی کرتی ہیں اور اپنے ملک کے لیے زر مبادلہ حاصل کرتی ہیں۔ تو اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جرمنی جو ہے نا وہ تارکین وطن کو برداشت کرنے کی بڑی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ جرمنی میں بڑا گنجائش ہے کہ وہاں پہ اب یہ شام اور عراق یہاں پہ جب جنگیں لگی تو یہاں سے بہت سارے تارکین وطن جرمنی میں گئے اور انہوں نے بارڈر کراس کی اور جرمنی میں جا کے تو انہوں نے پناہ لے لی۔ تو اب جو ہے گورنمنٹ نے امیگریشن مزید جو ہے اس کے طریقہ کار کو آسان کر دیا ہے، ڈاکومنٹس کی جانچ پڑتال کے طریقہ کار کو بھی کافی آسان کر دیا ہے۔ ویسے تو ان کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دو بڑی پرابلمز ہیں۔ ایک پرابلم تو بڑی ہے کہ جرمن زبان بہت مشکل ہے کیونکہ دوسرے یورپی ملک میں انگلش بولی جاتی ہے، اور جو دوسرے ممالک کے لوگ جاتے ہیں ان ملکوں میں، یورپی ملکوں میں، تو ان کو اکثر انگلش آتی ہے اور انگلش وہ روانی سے بول لیتے ہیں، انگلش میں اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ جرمن لینگویج اسپیشلی جو ہے سیکھنا یہ ذرا مشکل ہے، لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ آپ کو جرمن زبان آنی چاہیے یہ کارڈ حاصل کرنے کے، تو اس کے لیے آپ کو جرمن زبان سیکھنی پڑے گی۔ زیادہ نہیں سیکھ سکتے، کچھ نہ کچھ تو آپ کو آنی چاہیے، تو پھر آپ سے اس کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے، وہ کیوں یہ ساری کوشش کر رہے ہیں، وہ اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ کچھ عرصہ اور گزرنے کے بعد جو ان کی افرادی قوت ہے اس میں کمی آ جائے گی، بوڑھے لوگ تو نکل جائیں گے اور ان کی جگہ پر کرنے کے لیے نئے لوگ نہیں آئیں گے۔ لہٰذا انہوں نے یہ جو کارڈ کا جو اجرا کیا ہے چانس کارڈ کا، یہ نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ دوسرے ممالک کے پڑھے لکھے ہنرمند نوجوان جو ہیں وہ جرمنی آئیں اور آ کر یہاں پر ان کے کام میں شامل ہو جائیں، ان کی انڈسٹریوں میں شامل ہو جائیں اور ان کی صنعتیں اور معیشت جو ہے وہ ترقی کرنا شروع کر دیں۔ اب اس سے خالی ان کی ترقی نہیں ہوگی، جو جائیں گے ان کو بھی ظاہر ہے اچھا روزگار ملے گا، اچھی انکم ملے گی، ان کی بھی ترقی ہوگی۔ تو اگر آپ یورپ جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ہنر بھی ہے، آپ کے پاس ڈگری بھی ہے، صنعت بھی ہے، اور آپ کسی نہ کسی شعبے میں 3 سال کی مہارت اور تجربہ رکھتے ہیں، تو یقیناً آپ کو یہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور آپ کو ٹرائی ضرور کرنی چاہیے۔ جرمنی کی جو ایمبیسی ہے اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، مزید اس ٹاپک پہ ایکسپلور کریں، وہاں پہ دیکھیں پوائنٹ سسٹم پہ ہے یہ کارڈ، اس کے کوئی پوائنٹ سسٹم ہے اس کو پڑھیے کہ کیا پوائنٹ سسٹم ہے، کس طرح سے اس کارڈ کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ آپ کو میں نے ایک انفارمیشن دی ہے جو کہ بڑی لیٹسٹ انفارمیشن ہے، اور آپ ایڈوانس میں اس کے بارے میں معلومات لے کر اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک کیریئر کا اچھا راستہ بن سکتا ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیجیے، ٹیکنو اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس موضوع پر اس کی مکمل تفصیل، پوائنٹ کیا ہے، کس طرح سے اپلائی کیا جا سکتا ہے، کہاں پہ اس کا فارم ہے، فارم کیسے فل کرنا ہے، ابتدائی طور پر وہاں پہ کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، کون سے ڈاکومنٹ چاہیے، اگر یہ مکمل تفصیلات بھی آپ جانتے ہیں تو اس ویڈیو کے کامنٹس باکس میں لکھیے، میں اس پر ایک کمپلیٹلی اور ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا کر آپ کی پیش خدمت کر دوں گا۔ اب اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔